Your Excellency, Prime Minister Chris Christensen, Your Excellency, Prime Minister Christensen, Your Excellency Ursula ji, Royal Highness, Volvo Group के प्रेसिडेंट एंड सीईओ, यूरोपियन राउंड टेबल के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित यूरोप के प्रमुख बिजनेस लीडर्स, देवी और सज्जनों, नमस्कार। सबसे पहले मैं प्राइम मिनिस्टर का इस राउंड टेबल में मुझे आमंत्रित करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मुझे खुशी है कि यह बैठक गोथनबर्ग में आयोजित की जा रही है। एक ऐसा शहर जो इनोवेशन के साथ साथ यूरोप की मैन्युफैक्चरिंग स्पिरिट का एक जीवंत प्रतीक है। फ्रेंड्स, यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री जैसे प्रतिष्ठित मंच को संबोधित करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप में से कुछ मित्रों से मेरी पहले मुलाकात हुई है, कुछ से आज पहली बार मिल रहा हूं, लेकिन एक बात निश्चित है, आप सभी किसी न किसी रूप में भारत से जुड़े हुए हैं। किसी की मैन्युफैक्चरिंग भारत में है, किसी का R&D भारत में है, किसी का टैलेंट बेस भारत में है, किसी की सप्लाई चेन भारत से जुड़ी है और कोई भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। आज यह बैठक इस साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर है। फ्रेंड्स, आज भारत और यूरोप के संबंध एक नए टर्निंग पॉइंट पर है। सरकारों के स्तर पर हमने एक एम्बिशियस और स्ट्रेटेजिक एजेंडा तय किया है। इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बन चुकी है। जैसे उर्सुला जी ने कहा था, यह वाकई मदर ऑफ ऑल डील्स है। हमारा प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए। सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप तथा मोबिलिटी एग्रीमेंट ने भी हमारे सहयोग को नई दिशा दी है। इंडिया EU ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने हमारी साझेदारी को नई इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ दी है। डिजिटल टेक्नोलॉजीज, सप्लाई चेन्स और इनोवेशन, इन सभी क्षेत्रों में भारत और यूरोप साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे ऐतिहासिक इनिशिएटिव्स कनेक्टिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को नई गति दे रहे हैं। ग्रीन ट्रांजिशन
और सस्टेनेबल ग्रोथ को लेकर हमारी सोच और प्राथमिकताएं समान है। यानी बिग पिक्चर देखें तो हमारे बीच गहरा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है। इंडिया एंड यूरोप आर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स for a balanced, secure and sustainable world. लेकिन फ्रेंड्स, सरकारें केवल फ्रेमवर्क सपोर्ट और पॉलिसी डायरेक्शन दे सकती है। जमीनी स्तर पर असली बदलाव आप सभी के प्रयासों से ही संभव रहेगा। इसलिए आज मैं आपको भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए आमंत्रित करने के लिए आया हूं। फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी के रूप में भारत आज एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं का देश है। हमारी यंग पॉपुलेशन, एक्सपांडिंग मिडिल क्लास और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपांशन भारत की ग्रोथ को नई गति दे रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मूल मंत्र पर चला है और सरकार की पॉलिटिकल विल से यह रिफॉर्म एक्सप्रेस फुल स्पीड पर आगे बढ़ रही है। गुड एंड सर्विसेज टैक्स ने भारत को वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट की दिशा में आगे बढ़ाया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से बिजनेस कल्चर में अकाउंटेबिलिटी आई। कॉरपोरेट टैक्स रिफॉर्म्स ने मैन्युफैक्चरिंग को कॉम्पिटिटिव बनाया। लेबर कोड्स ने कंप्लायंस को सरल और ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा दी। एफडीआई रिफॉर्म्स ने अनेक सेक्टर को ग्लोबल कैपिटल के लिए खोला है। पीएलआई स्कीम्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स, सोलर मॉड्यूल्स, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स जैसे कई सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग मोमेंटम बनाया। हमने कंप्लायंसेस का बोझ कम किया है। हजारों आउटडेटेड रेगुलेशन समाप्त किए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गवर्नेंस का हिस्सा बनाया है। डिजिटल इंडिया ने पब्लिक सर्विसेज को अधिक ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाया है। भारत में आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हमारे स्टार्टअप्स एआई, फिनटेक, स्पेस, ड्रोन्स, बायोटेक, क्लाइमेट टेक और मोबिलिटी में ग्लोबल सॉल्यूशंस बना रहे हैं। आज भारत में टैलेंट है, स्केल है, डिमांड है, स्टेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात, भारत में 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति है। इसलिए अब समय है कि हम इंटेंट से इन्वेस्टमेंट की ओर बढ़े। इस विषय में मैं आपके सामने
5 सुझाव रखना चाहता हूं।